औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ब्रिज कोर्स का 37वां दिन और हम हफ्तुम जमात 7वीं जमात के उर्दू मज़मून की 37वीं शीट लेकर आपके सामने हाजिर हैं। सलाहियत वही बोलना, गुफ्तगू करना, पढ़ना, लिखना, इन्हीं सलाहियतों पर ज़ोर दिया गया है। आओ मालूम करें। देखिए, उस्ताद या सरपरस्त की मदद से हेलन केलर इस सबक के ज़ेल के बेतरतीब जुमलों को तरतीब देकर बामानी इबारत तैयार कीजिए। तैयार की गई इबारत का बगौर मुताला करें और सवालात के जवाबात गौर व फिक्र के साथ दें और बयाज में लिखें। देखिए, यहाँ पर कुछ बेतरतीब सी इबारत यानी इबारत दी गई है अलग अलग, उसे जोड़कर यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर सब इबारत है। उन तमाम इबारतों को सही तरतीब में जोड़कर एक इक्तिबास बनाना है। देखिए, आओ अहलियत पैदा करें। बेतरतीब जुमलों को तरतीब देकर बामानी इबारत तैयार करना। टोटल 8 जुमले दिए हुए हैं। 8 जुमलों में पहला जुमला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, इस तरह से 8 को तरतीब देना है और तरतीब देने के बाद आप एक बामानी इबारत तैयार करोगे। देखिए, सबसे पहले आप तमाम जुमलों को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद मैं पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद मैं सिर्फ नंबर बोलूँगा, उस तरतीब से आपको लगाना रहेगा। पहला जुमला, जबकि इस नेमत के ज़रिए ज़िंदगी की खुशियों को कौसे कुज़ह की तरह रंगीन बनाया जा सकता है। दूसरा जुमला है, वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। तीसरा जुमला, कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। चौथा, इस दुनिया के अलग अलग खूबसूरत रंग उनके एहसास को नहीं छूते, इंसान अपनी सलाहियतों की कद्र नहीं करता। पाँचवा, अगर मुझे उन चीज़ों को छूने से इतनी खुशी मिलती है। छठा, लेकिन जिन लोगों की आँखें हैं वो सचमुच बहुत कम देखते हैं। सातवां, ये कितने दुख की बात है कि आँखों की नेमत को लोग हकीर समझते हैं। आठवां, तो उनकी खूबसूरती देखकर मेरा दिल बाग बाग हो जाएगा। अब देखिए, इसे तरतीब से लगाने के लिए पहले 7वां जुमला है, ये कितने दुख की बात है कि आँखों की नेमत को लोग हकीर समझते हैं। उसी से मिलाकर आगे लिखोगे, आप नंबर नहीं दोगे, उसी से मिलाकर आगे फुल स्टॉप के बाद छठा जुमला लिखोगे, लेकिन जिन लोगों की आँखें हैं वो सचमुच बहुत कम देखते हैं। उसी के आगे चौथा जुमला, इस दुनिया के अलग अलग खूबसूरत रंग उनके एहसास को नहीं छूते, इंसान अपनी सलाहियतों की कद्र नहीं करता। उसी के आगे आप लिखोगे दूसरा जुमला, वो हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। पहला देखो, जबकि उस नेमत के ज़रिए ज़िंदगी की खुशियों को कौसे कुज़ह की तरह रंगीन बनाया जा सकता है। तीसरा, कभी कभी मेरा दिल इन चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। फिर पाँचवा, अगर मुझे इन चीज़ों को छूने से इतनी खुशी मिलती है। आठवां, तो उनकी खूबसूरती देखकर मेरा दिल बाग बाग हो जाएगा। इस तरतीब में दीजिए। तरतीब क्या है, पहले 7वां, फिर छठा, फिर चौथा, फिर दूसरा, पहला, तीसरा, 5वां, आखिर में 8वां। इन तरतीब में जुमलों को लगाइए। देखिए, अगर तरतीब में कुछ फ़र्क लगता है तो आप अपने हिसाब से भी तरतीब कर सकते हैं। इक्तिबास के बाद आओ मश्क करें। अज़ खुद तैयार करदा इक्तिबास पर मुनहसिर सवालात के जवाबात लिखें। इक्तिबास में कौन सी शिकायत की गई है, अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। देखिए, इक्तिबास को पढ़ने के बाद 2-3 मरतबा पढ़े होंगे, हमको ऐसा महसूस हो रहा है इस इक्तिबास में आँख जैसी नेमत उसकी लोग कद्र नहीं करते, ये शिकायत की गई है। आँख कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है और लोग उसकी कद्र नहीं करते, ये शिकायत की गई है। आँखों की नेमत हकीर नहीं है, इस बात की वजाहत कीजिए। देखिए, आँखों की नेमत बिल्कुल हकीर नहीं है। अगर कोई आपसे 1 करोड़ रुपए देने के बाद यानी ज़्यादा माल देने के बाद आपसे 1 आँख मांग ले तो भी आप अपनी आँख देने को तैयार नहीं हैं।
आपसे कहा जाए एक दिन आप अपनी आंखें बंद करके, आंखों पे पट्टी लगाकर अब पूरा काम जैसे करते हैं मामूल के मुताबिक कीजिए, आप उस वक्त भी बहुत गड़बड़ करेंगे। आप आँख के बगैर आपको महसूस होगा कि नहीं रह सकते। लिहाजा आँख कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है, आँखों की नेमत हकीर नहीं है। इस बात की वजाहत इन दो वाक़यों से बराबर हो जाएगी। और तख़य्युलाती बने, अपनी आँखों पर पट्टी बांध कर मुख्तलिफ़ चीज़ों को महसूस करने की कोशिश कीजिए। ये अमली काम है, ये आपको खुद करना है। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदुस्तान के किन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है, इंटरनेट पर तलाश कीजिए। देखिए, तलाश करने का काम आपको दिया गया है, तो आप क्या करोगे, गूगल में जाओगे। यहाँ पर देखिए भारत के नोबेल प्राइज़ इनाम याफ्तागान, भारत के नोबेल प्राइज़ इनाम याफ्तागान, ये आप हेडिंग डालिए। पहला कॉलम आएगा भारत नोबेल इनाम याफ्तागान, भारतीय नोबेल इनाम याफ्तागान। उसके अंदर वसूल कुनिंदान जो है, उसके अंदर देखिए एक बड़ी लिस्ट है, कौन कौन भारत के लोग हैं, कौन कौन से भारतीय जिन्होंने नोबेल इनाम हासिल किया है, किस ज़ुमरे में हासिल किया है, वो तमाम चीज़ आपको लिस्ट मिल जाएगी। उम्मीद है आपको ये आज का ये शीट, इसका लेसन समझ में आया होगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।